और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल और प्रियंका 1 मई के आसपास अमेठी और रायबरेली से नामांकन भरने वाले हैं, लेकिन सवाल अब इससे आगे का है। जी हां, अमेठी में तो राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी मजबूती के साथ खड़ी है। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल को करीब 55,000 वोटों से हराया था, लेकिन बीजेपी की मुश्किल रायबरेली को लेकर है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि 2014 हो या 2019 मोदी लहर में भी यह सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। रायबरेली को लेकर दिल्ली में आए दिन मंथन हो रहा है। ताजा हालात को देखते हुए बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे भी करवाया है, सूत्र ये बता रहे हैं। इस सर्वे के बारे में मैं आपको बताता हूं कि यह किस तरह का सर्वे है। देखिए, बीजेपी ने अपने इस सर्वे में 5 से 6 नेताओं का नाम रखा था। मुद्दा यह था कि रायबरेली में प्रियंका गांधी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। इस लिस्ट में कुछ नेता यूपी के थे, तो कुछ यूपी के बाहर से भी थे, जिनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है। और सूत्र बता रहे हैं कि इसमें जो सबसे मजबूत नाम निकल कर आया, वो वरुण गांधी का नाम रहा। वरुण गांधी 2019 में पीलीभीत से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया। अब बीजेपी चाहती है कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर वरुण गांधी से भी बात की है और वरुण ने इस पर फैसला लेने के लिए समय मांगा है। हालांकि वरुण गांधी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन रायबरेली में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है। ऐसे में वरुण गांधी के पास फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। वैसे भी जब से वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटा है, वो बिल्कुल चुप है, ना तो मीडिया के सामने आए हैं और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया है। ऐसे में उनकी खामोशी भी कई तरह के सवाल उठाती है। यहां एक सवाल बीजेपी के मिशन रायबरेली को लेकर भी है। आखिर बीजेपी इस सीट पर इतना फोकस क्यों कर रही है? इसकी कुछ वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह प्रियंका गांधी है, जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक एक्टिव रही। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका यूपी से कांग्रेस की प्रभारी थी, हालांकि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। अब अगर रायबरेली से प्रियंका चुनाव जीत जाती है, तो यूपी में कांग्रेस को नया नेतृत्व मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ सकती है संगठन के लिहाज से। बीजेपी को लगता है कि अगर रायबरेली में प्रियंका को रोकना है, तो वरुण ही सबसे धारदार हथियार हो सकते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब वरुण गांधी खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। उधर राहुल और प्रियंका को लेकर यूपी का सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी भले लंबे वक्त से रायबरेली ना गई हो, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले रायबरेली की एक भी सीट न जीती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यही चाहता है कि प्रियंका रायबरेली से चुनावी डेब्यू करें और राहुल एक बार फिर अमेठी से ताल ठोके। So Gandhi family, which has that seat for a very long time, should keep that seat, contest electoral, but 2 seats I don't know, but I have been also requesting them, they should be a part of this electoral politics. रायबरेली और अमेठी में 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस ने भले ही अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर सिर्फ और सिर्फ राहुल और प्रियंका के नाम की ही चर्चा है। उनकी परंपरागत सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है, तो उन्हें निश्चित रूप से यहाँ से लड़ना चाहिए और अमेठी विजयी बनाएगी। राहुल गांधी नामांकन करने से स्मृति ईरानी जी के लिए समस्या बन जाएगी बहुत तगड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आएंगे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, इस चुनाव में एक उबाल आ जाएगा। रायबरेली और अमेठी की तस्वीर साफ होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। तैयारी अगर कांग्रेस की है, तो पलटवार के इंतजार में बीजेपी भी तैयार है। अगर ये बहन भाई को हराने का मजा मिल जाएगा, अखिलेश यादव जी को हराने का मजा मिल जाएगा, उसका तो इंतजार भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। कांग्रेस के एक एक कदम पर बीजेपी की पैनी नजर है। स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल और प्रियंका अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं, जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया, और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है, तो हमारे आराध्य याद आए। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें गांधी परिवार का
गढ़ मानी जाती रही हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अमेठी के सियासी किले को ध्वस्त कर दिया था और अब तैयारी रायबरेली की है। देखिए, बीजेपी को लगता है कि रायबरेली में अगर कमल खिलाना है तो वरुण गांधी इस सीट के लिए सबसे मजबूत हथियार हो सकते हैं। इसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह यही है कि वो गांधी परिवार से संबंध रखते हैं और दूसरी वजह वरुण गांधी का सियासी ट्रैक बहुत मजबूत रहा है। बीजेपी ने 2014 में वरुण गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से लड़ाया था। यह ऐसी सीट थी जहां बीजेपी 1998 के बाद कभी नहीं जीती थी। 2009 में गांधी परिवार के करीबी संजय सिंह सांसद सुल्तानपुर से बने थे। तब वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद थे, लेकिन बीजेपी उन्हें पीलीभीत से सुल्तानपुर लाई और उन्होंने सीट पर बीजेपी का सूखा खत्म कर दिया था। सुल्तानपुर का मिशन सफल हुआ तो बीजेपी एक बार फिर वरुण गांधी को 2019 के चुनाव में पीलीभीत लेकर गई। इस चुनाव में वरुण गांधी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अब अगर रायबरेली का पिछला लोकसभा चुनाव देखें तो सोनिया गांधी की जीत के अंतर में कमी आई थी। बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से अमेठी में उसने भगवा लहराया, उसी तरह वरुण गांधी के सहारे रायबरेली फतेह किया जा सकता है। हालांकि यह फैसला वरुण गांधी को करना है कि वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। माना जा रहा है कि कुछ दिन के भीतर ही वरुण गांधी अपना फैसला भी बता सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।